बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास एफ एग्री मेडिकल। आज हम लोग अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसमें हम पढ़ेंगे कि CNS का कौन कौन सा हिस्सा है जो कौन कौन से काम अपने सर अंजाम देता है, इसके क्या फंक्शंस है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर काम करता है। पहला है द ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों आपस में मिलजुल के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हमारे ब्रेन के गिर्द एक झिल्ली मौजूद होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं, और इस ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हैंड ब्रेन। सेरिब्रम फॉर ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा सेरिबेलम डाइसेफेलोन ये मिड ब्रेन का पार्ट है, जबकि पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ये हैंड ब्रेन का पार्ट है, और इनके अपने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। सेरिब्रम की तरफ चलते हैं। सेरिब्रम में ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसके दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। इसके ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं। पहले लोब को फ्रंटल लोब बोलते हैं, दूसरा पैराइटल लोब होता है, तीसरा टेम्पोरल और चौथा ऑक्सीपिटल। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? फ्रंटल लोब रीजनिंग और थॉट में मदद देता है, सोचें और जहनी, जबकि पैराइटल लोब हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन से इंटीग्रेट करता है, और टेम्पोरल लोब का काम होता है समात, कानों के ज़रिए सुनने में मदद देता है, जबकि ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है कि हम उससे आसानी से देख सकते हैं, आइज़ की विजुअल इंफॉर्मेशन में मदद देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम ब्रेन का वह पार्ट है जो कि गर्दन के पहले मोहरे से ऊपर पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? उसमें आ जाता है मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर और मसल टोन। नेक्स्ट ब्रेन का जो पार्ट है वो है डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है कि जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उसको सेरेब्रम तक भेज सके, जबकि हाइपोथैलेमस का काम होता है कि वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, भूख को, पानी की शिद्दत को, स्लीप को, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्रेशंस जैसे कि हमारा गुस्सा, डर या खुशी, दर्द और अफेक्शंस वगैरह ये भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है मिड ब्रेन। ये ब्रेन का मिड वाला हिस्सा होता है जो कि सेरेब्रम से ऊपर पाया जाता है। आइज़ और जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। पोन्स मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है ब्रेन स्टेम में। इसका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म करता है, और यह हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा पोन्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन स्टेम के नीचे पाया जाता है। अब मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कौन कौन से फंक्शंस रेगुलेट करता है? उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, स्वेलिंग, काफिंग, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर वगैरह आ जाता है। और नेक्स्ट इसका क्या काम है कि इसे हम लोग सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये इसका नाम है। अब चलते हैं हम लोग ब्रेन के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है स्पाइनल कॉर्ड, जो इसके साथ जुड़ा होता है। और ये कौन कौन से हिस्सों के साथ जुड़ा होता है? इसका लिंक ब्रेन से थ्रू आउट बॉडी जा रहा होता है। 4 रीजन्स होते हैं। नंबर 1 जो हिस्सा सर्विकल वाले साइड पे होता है, और जो हिस्सा थोरैसिक वाली साइड पे होता है, जो लंबर बाजुओं टांगों वाली साइड पे होता है। स्पाइनल नर्व्स इसके साथ अटैच होती हैं। अब स्पाइनल नर्व्स का काम क्या होता है कि स्पाइनल नर्व्स बेसिकली एक तो इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं बॉडी से ब्रेन की तरफ, और जब उसका आगे से एक्शन परफॉर्म करने के लिए मैसेज ने कन्वे होना हो तो वो ब्रेन से सीधा जाता है बॉडी की तरफ। इसके अलावा अगर हम लोग गौर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है उसकी शेप बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी होती है, जबकि वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सोन से मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर के अंदर बॉडीज़ होती हैं, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती हैं। इसके अलावा इसकी जो
नर्व इम्पल्सेस हैं डोर्सल रूट और इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स, वेंट्रल रूट, ये सारे के सारे मिल के ब्रेन तक जाती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, एक बार रीड करना है एंड देन आपने इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।